अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई हीरा गोल्ड की डेट कई दिनों से मैं नहीं दे पाया। उसकी वजह थी कि थोड़ा तबीयत गड़बड़ थी, हॉस्पिटल में था। आज ही डिस्चार्ज होकर के आया हूँ। हॉस्पिटल में रहने की वजह से कुछ समझ में नहीं पड़ा कि क्या चल रहा है। बहरहाल जब भी थोड़ा आराम मिला, थोड़ा सोचा समझा, उसी बारे में मैंने सोचा कि अभी बहुत सारी ग्रुपों में हलचल है। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग अपनी अपनी जो है तजर्बे की बात बता रहे हैं लोग। मैंने सोचा कि भाई मैं कुछ जो मुझे मालूमात है मैं भी बता दूं। लेकिन एक बात मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जितने लोग बोलने वाले हैं उसमें कंप्लेनर हो, नॉन कंप्लेनर हो, सपोर्टर हो, अनसपोर्टर हो, जो भी हो, जो लोग बोलते हैं शायद अपने अपने दिमाग से बोलते हैं। मुझे भाई किसी का कोई क्रेडिट नहीं लेना है, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को ये बात बता दूं कि मैं जो बात कह रहा हूं ये सिर्फ जो है मेरी ज़बान है। मेरी ज़बान से आप सुन रहे हैं। मेरे पीछे कोई और है जो मुझे सजेशन देता है कहने के लिए, और उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। कुछ उसकी वजूहत होगी, और वो बहुत अजीबोगरीब शख्सियत हैं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता जब उन्होंने मना किया है तो। इसलिए भाई मैं जो मालूमात दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जो भी बात मैं कह रहा हूँ वो एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक कह रहा हूँ। भाई देखिए, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई हुई, आपा नोएरा शेख की बेल कैंसिल हुई। अभी दोबारा से पटिशन उन लोगों ने लगाया है। उसमें क्या होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। सुनने में आया है कि शायद 4 तारीख को सुनवाई है। लेकिन एक बात भाई मैं आप लोगों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया है, लोग अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हकीकत तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग एसएफआईओ में गए थे, जो लोग कंप्लेनर थे, ये केस हार गए। नोएरा शेख तो केस हारी ही हैं, क्योंकि उनको तो जेल जाना है। भाई देखिए, कोर्ट ने जो है एसएफआईओ को डायरेक्शन दे दिया, जो निचली अदालत में केस था वहाँ सब चलेगा, यानी जितने उनके मामला छोटे बड़े थे सब चलेंगे। लेकिन इन्वेस्टर को जो है कोर्ट ने जो है बेयारो मददगार छोड़ दिया है। हकीकत है ये। और उसकी वजह साहब ये है कि हमारे पास कोई अपना वकील नहीं है। एसपी राजू साहब ने इतने बड़े वकील हैं, लेकिन आप लोग खुद सोच लीजिए कि जो है वो जज को इतनी बात नहीं कहला सके कि सर ये 5 साल से केस घूम रहा है, तो आप इन्वेस्टर के लिए भी कोई डायरेक्शन दीजिए। वो ये बात नहीं कह पाए, और न वो कह पाएंगे, आपको ये भी मैं बता दूं। हाँ, ये है कि अगर उन तक कोई बात अपनी पहुंचा सकता है किसी भी तरीके से, उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले ले और उनसे बात करे कि भाई हमारी ये बात पहुंचाई जाए कोर्ट तक, तो शायद अभी भी 5% गुंजाइश है। 5% बस। हाँ, ये बात आप जान लें। जो बात मैं कह रहा हूँ ये कोई भी जितने इन्वेस्टर हैं लिख के रख लें कि सुप्रीम कोर्ट में केस हम लोग हार चुके हैं। ये सच्चाई है। अब रह गई बात आगे क्या किया जाए। आगे भाई देखिए, यही है कि सारे इन्वेस्टर अगर एक होते हैं और कोई आदमी आगे बढ़ करके लीड करता है, उसका वकील करे। देखिए अब ये जो है, मुझे तो नहीं लगता कि जो है अब ये सुप्रीम कोर्ट में जा कर के ये केस चलेगा। अब ये नीचे से ही जाएगा ऊपर। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी जो है नोएरा शेख ने जो पटिशन डाली है उसमें शायद अगर कहीं से कोई गुंजाइश निकल जावे और उनकी ज़मानत फिर से बहाल हो जावे,
तो शायद वहाँ से हो जावे, नहीं तो वरना आप जान लीजिए कि 5 साल से गोल गोल हम लोग जहाँ से चले थे घूम करके उसी जगह पर वापस आ गए हैं। अब कहने का भाई कोई कुछ भी अपना सीना ताने, लेकिन मैं ये सच्चाई बयान कर रहा हूँ। और जो बंदे ने मुझे ये मालूमात दी है वो बहुत ऑथेंटिक आदमी है, बस मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि हम लोग गोल गोल घूम करके जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए हैं। हमें नए सिरे से आगे बढ़ना होगा, और जो लोग भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं, जिनके पास अल्लाह ने वक्त दिया है और कौम की कुछ खिदमत करना चाहते हैं, वो लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके किसी अच्छे वकील की खिदमत लें। जब तक किसी अच्छे वकील को आप अपनी तरफ से नहीं करोगे, आप जो है वो सरकारी वकील के भरोसे रहेंगे, तो सरकारी वकील ऐसे ही करेंगे, 25 साल तक वो आपको घुमाते रहेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसा कि बकौल नोहिरा शेख या हमारे मोतियुर रहमान अजीज जो ये बात कह रहे थे कि इन्वेस्टरों के चप्पल घस जाएंगे, तो आप हकीकत ये मान करके चलिए कि हमारे चप्पल घस जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि जो लोग कंप्लेन नहीं किए, जो लोग गए नहीं, वो तो एकदम भूल ही जामे, और जो लोग नहीं गए हैं वो जाएंगे भी नहीं। अब उनके दिल के ऊपर जो है नोहिरा शेख ने अपने नाम की जो है मुहर लगा दिया है, वो नहीं सुनेंगे उनको कुछ भी आप कहो। जो लोग एसएफआईओ में जाने वाले लोग हैं, अगर यही लोग इकट्ठा हों और इनको कोई लीड करे, पहले एसएफआईओ से भी बात करे, वो ऐसे बात वहाँ भी करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उनका अपना दायरा एक महदूद है। कोर्ट ने उनको जो डायरेक्शन दे दिया, उस डायरेक्शन के आगे पीछे वो लोग जाने वाले नहीं हैं। ये सोचो कि उस डायरेक्शन से हट करके वो कोई काम कर दें, आपका प्रॉपर्टी बेच दें, कर दें, वो सब कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। कोर्ट का मामला बहुत अजीबोगरीब तरीके का होता है। आप समझ लीजिए कि इतने बड़े जज, उनको इतनी बात समझ में नहीं आई कि जो इन्वेस्टर आज 5 साल से जो है 4 साल 5 साल से जो है लगातार घूम रहा है, घूमते घूमते उसको ले जा करके उसी जगह पर वापस फेंक दिए। अरे भाई, कोर्ट ये भी तो कह सकती थी कि जो जितनी प्रॉपर्टी है उसको हम अपने अंडर में लेते हैं और हम बेचेंगे उसको। कोर्ट ये बात कह सकती थी ना, नोहिरा शेख को उठा करके जेल में डाल दे, लेकिन नहीं। लेकिन भाई हम लोग उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। लेकिन भाई यहाँ का कोर्ट कचहरी ऐसे ही काम करता है। और रह गई नोहिरा शेख की, इन्होंने जो है आज तो शायद बेलापुर की ऑफिस में कुछ मीटिंग वूटिंग रखे हैं, क्या हुआ है अभी मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये जो कमेटी वगैरह बना रही हैं, अगर मेरी कहीं से भी आपा नोहिरा शेख के पास ये मेरी वीडियो पहुंच जावे, तो मेरी बहन, मैं आपसे यही एक चीज़ की दरख्वास्त करूंगा, आप कितनी कमेटी बनाएंगी, आप कितनी कमेटी बनाएंगी? जितने इन्वेस्टर आपके हैं सब का नाम पता एड्रेस सब आपके पास है, तो ये कमेटियां बनाने का ये जो है फलाह, जो आपकी कोशिश है, ये कुछ मतलब नहीं रखती। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास, अगर आपके पास तो पूरी वकीलों की टीम है, अगर वाकई आप लोगों को पैसा देना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि प्रॉपर्टी हमारी सारी जितनी है बिक जाए लेकिन इन्वेस्टरों को पैसा मिल जावे, तो सबसे पहले आपको जो है अपने जो आपकी लीगल टीम है उसको ये बताइए कि ये कोशिश करिए कि जो प्रॉपर्टी जो है, जो भी जहाँ की जो अथॉरिटी है, जिन लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है, उसको छुड़ा करके बेचने की तरतीब बतावें, वो कैसे बिकेगी। आपने कमेटी बना दिया, कमेटी आ जाएगी आज दोपहर 2 बजे से काम शुरू कर देगी। कमेटी आपकी क्या काम करेगी बताइए? आपकी कमेटी करेगी, जो आदमी जाएगा उसका जो है नाम एड्रेस पता ले लेंगे, उसका आईबीजी नंबर ले लेंगे और उसको जो है आश्वासन दे देंगे कि जाओ आपका पैसा मिल जाएगा, 10%, 20%, 50%, जो भी है बोलने का। और उसके बाद आखिर में ठन ठन गोपाला, कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि आपके पास पैसा तो है नहीं। तो कमेटी बना करके आप क्या करेंगे?
कमेटी तो मेरी बहन जब काम आएगी जब आपके पास पैसा देने के लिए हो। आप पैसा देंगे, आपके पास पैसा होगा, लोगों को पैसा देंगे तो वो कमेटी काम में आएगी। आपके पास पैसा नहीं है, आपको प्रॉपर्टी बेच करके देना है। प्रॉपर्टी क्या आपको अथॉरिटी इतने आसानी से बेचने देगी? जब तक किसी कोर्ट का डायरेक्शन नहीं होगा। ऐसा तो कोई भी आदमी फराड कर देवे और ले जा करके आप बेच लो, बेच करके पैसा ले करके जो कुछ है वो भी चले जाओ, किसी को 1 रुपया मत दो। ऐसा जो है आपको बेचने को जो है एक एक प्रॉपर्टी भी आपको बेचने को नहीं मिलेगी। अथॉरिटी जो है जितनी है वो आपको बेचने नहीं देंगी। उसके लिए आपको कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर आप मेहनत करिए। और रह गई इन्वेस्टर जमा करने के बाद, आप 2000 लोगों ने फार्म भर दिया, 5000 फार्म भर दिया, आपने तो ये क्लियर किया ही नहीं कि आप पैसा देंगी किसको। अगर देंगी भी तो आप पैसा किसको देंगी बताइए। आपने तो ये पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो लोग पुराने हैं वो डबल टिबल चौबल कमा चुके हैं, उनको हम नहीं देंगे। वही लोग तो आपके पास फार्म भर रहे हैं, फार्म आपके पास वही लोग भर रहे हैं, और उनको आप एक फूटी कौड़ी देने वाली नहीं है, ये आपको भी मालूम है। तो आप क्यों वो ज़बरदस्ती को वहाँ नौटंकी कर रहे हैं वहाँ लोगों को जमा करने के लिए? आप जमा करके क्या करेंगी उनको? उनको तो आपको पैसा देना ही नहीं है। पैसा तो आपके जो नए इन्वेस्टर हैं, जो आखिरी में लगाए हैं आपकी कंपनी बंद होने के टाइम पे, जिनका पैसा है उनको आप देंगे, क्योंकि वो आपके ऊपर कोर्ट का डंडा है इसलिए आप देंगी, वरना आप वो भी नहीं देती किसी को। आप किसी को 1 रुपया देने वाली नहीं है। आप ये बेमतलब की जो बातें जो इधर उधर घुमा रही हैं, बताइए आपके पास सारे लोगों को रिकॉर्ड है। अब आप बोल रहे हैं कि जो तकलीफ़ में होगा उनको हम पैसा पहले दे देंगे, जो बीमार होगा उनको दे देंगे, जो हॉस्पिटल में होगा उनको हम दे देंगे। अरे भाई, कौन आदमी बीमार नहीं है? किसको पैसे की ज़रूरत नहीं है? आपके पास अगर 100 मेंबर जाएंगे तो 100 के 100 अपनी जो है परेशानी लिख करके आपको दे देंगे कि हम परेशान हैं। कोई एक आदमी बोलेगा कि नहीं मैं सुखी हूँ, मुझको पैसा मत दो, मुझको आखिरी में देना? इतना कोई आज की दुनिया में ईमानदार नहीं है। तो आप ये सब जो बातें कर रही हैं अल्लम दल्लम, ये बेमतलब की बातें हैं। आप कमेटी बनाएंगी और नतीजा ये निकलेगा कि उसमें 10 आदमी ज्वाइन करेंगी, उनको आप तनख्वाह भी देंगी और आपका नुकसान जाएगा। आपको मेहनत करना है तो मेरा सजेशन है ये आपकी जो है, आप मेहनत इसके ऊपर कीजिए कि आप कोर्ट से ऑर्डर लीजिए कि प्रॉपर्टी हमको बेचना है, और बेच करके वो कोर्ट की निगरानी में पैसा देना है। जब तक आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगी तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा, और आप अंदर चली जाएंगी, बाहर भी नहीं आएंगी, ये भी आपको बता दें। अगर आपकी बार एक बार अंदर गए ना तो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा आपका। हाँ, ये 4 तारीख को है, शायद आप कोई ऐसा टाइटल डाल दें वहाँ। अब आपका जो इरादा है, आपको ये है कि जिस ज़मीन में हमारा झगड़ा है, जो ज़मीन हम कब्जा तो कर ही नहीं सकते, उसी को हम कोर्ट के सामने पेश कर दें कि कोर्ट वो हमको दिला दे, तो वो बेच करके हम इन्वेस्टरों को पैसा दे दें। तो वो चीज़ होने वाला नहीं है। आप अपनी प्रॉपर्टी के मोहब्बत में आज भी पड़ी हुई हैं कि हमको कुछ दे करके और जो बचे उसको हम और डेकार जावें, क्योंकि आपने अपने ज़िंदगी में अपने कमाई के ऊपर आपने अपने खर्च को बढ़ा लिया है। अब आप अपने खर्च को कम नहीं कर सकती, वो आपकी मजबूरी बन चुकी है। आपने लाखों रुपया जो इधर खर्चा उधर रहना, पार्टी करना, और वैसे भी अगर आपका कोई किसी दिन वीडियो ना बने, आपका फ़ोटो ना खींचा जाए तो आपको वैसे ही हार्ट आ जाएगा। आपको हर वक्त जो है वीडियो बनाने का शौक़ है, यहाँ से वहाँ फ़ोटो खिंचवाना बैठ करके, एकदम बिल्कुल परफेक्ट नरेंद्र मोदी की तरह चारों तरफ से कैमरा होना चाहिए, एक भी एंगल बिगड़ने न पावे थोड़ा भी। आप जो आगे पीछे आदमी रख लिए हैं और जो इतना खर्चा बढ़ाए हैं, ये ऑफिस बना करके लोगों को बैठा करके सैकड़ों आदमी को लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं, मेरी बहन मेरी ये राय है, ये सब आप ख़त्म करिए। आपके पास जहाँ से भी पैसे का सोर्स हो, जहाँ से भी आवे जैसे आवे, एक आदमी को आप देंगी तो एक आदमी आपका कमती होएगा। आपके खिलाफ में हर दिन एक आदमी खड़ा होता रहेगा आप बगावत में, क्योंकि उसका पैसा बाकी है। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमारा कोई आपका कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, जो हमारा पैसा है हमको पैसा देना है और आपको पैसा लेना है। सही बात है, यही दो ही तो बात ही है कि हमें पैसा लेना है और आपको पैसा देना है, लेकिन पैसा मिले तो ना। आप पैसा देने का सोर्स तो बता ही नहीं रही हैं।
आप खाली कह रही हैं कि हम पैसा दे देंगे, पैसा दे देंगे, कमेटी बना देंगे, आज से काम चालू कर देंगे। हैं? आप क्या काम चालू कर देंगी बताइए? आपके पास पैसे का जब सोर्स ही नहीं है तो आप काम क्या चालू करेंगे कमेटी से? और नतीजा ये होगा कि वो कमेटी को ऑफिस का भाड़ा दो, उसको खाने खर्चे दो, उसको तनख्वाह दो और पैसा पीछे जाएगा। आपके पास जो भी पैसा है, जितने आदमी का बनता है, एक आदमी को होता है, एक आदमी को दे के क्लियर करो। आप सबका देते जाइए और देने के लिए भी एक एक सिस्टम बनाइए। जिसका सबसे आखिरी में लगा है उनको हम देंगे, जिनका बिल्कुल पक चुका था उनको हम देंगे। ऐसा आप बनाइए एक सिस्टम। आप खाली ऐलान कर दिए आइए फार्म भरिए, फार्म भरिए। फार्म आप भरा क्या करेंगे बताइए? फार्म आप जिसका भराए हैं उसको आप पैसा देंगे? किसी एक को, जितने फार्म भरने वाले आदमी हैं, अगर किसी एक को मिल जाएगा तो बताना कि हाँ भाई पैसा हमको मिल गया। हाँ मिलेगा, क्या मिलेगा? आश्वासन। आश्वासन खूब मिलेगा। ये चली जाएंगी जेल में। हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट की में जो आपका पटिशन लगा है उस पर किसी तरीके से जज साहबान निगाह डालें और आपकी बेल कैंसिल ना करें। ये हम इस बात को मानते हैं कि बेल आपकी कैंसिल करने में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हमें कुछ ना मिले, आप बाहर रहेंगी तो आप इतना दिन तो वक्त निकाल दिए। ये एक बात आपकी बहुत अच्छी है कि आपने अपनी गलतियों को माना कि भाई हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, और आपने ये भी मान लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट ने जो टारगेट दिया था उसको पूरा नहीं कर पाए। आपके बहुत करीबी खास मुतीउर रहमान रज़ी साहब, वो तो रोज़ आकर के डंके के चोट पे ढोल पीट रहे थे कि बस पैसा हो गया, हरी हरी ज़मीन कारपेट बिछा करके दिखा रहे थे, बस अभी बिक जाएगी। एक बात बहुत अच्छे से आप जान लिए कि आपकी ज़मीन आप अपने हाथ से क़यामत की सुबह तक बेच नहीं पाएंगी। ये बात आप पक्का जान लीजिए। जब भी आपकी ज़मीन बिकेगी किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी से, कोर्ट के ऑर्डर से ही बिकेगी। ऐसे आप बेच करके चिल्लाती रहेंगी ले दही ले दही, कोई दही आपकी नहीं लेगा। किसी के पास इतना पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा होगा वो झगड़े की ज़मीन जा करके लेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा। भाई देखिए मेरी तबीयत बराबर नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे बहुत दिन से मैं देख रहा था, मैं हॉस्पिटल में था, वहाँ लोगों की वीडियो मैंने जितना हो सका उतना देखा लोगों की। और जो हमारे एक करीबी ज़राए हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और बहुत जानकार शख्स हैं, उनसे जब हमने मालूमात लिया कि भाई क्या बोला जावे, तो उन्होंने हमें एक बात बहुत साफ शब्दों में यह बात कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने केस को आप हार चुके हैं, आपको नए सिरे से बढ़ना पड़ेगा, और जब तक आपका सरकारी वकील आपका रहेगा तब तक आप लोग कभी नहीं जीत सकते। और ये बात सीधी सीधी बात है भाई, ये बात सामने दिख रही है। भाई बताइए, इतनी छोटी सी बात वकील नहीं कह सका वहाँ की, भाई इतना इतना दिन तक केस चला है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पढ़ने के बाद आज क्या निकला? जो है हमारा वकील जो है एसबी राजू साहब, इतना नहीं कह सके कि जज साहब जो ये मामला जा रहा है इसमें जो हमारे इन्वेस्टर हैं, अरे भाई कोर्ट के कहने पे ही तो हम लोग कोर्ट में गए थे, SFIO में, ये कोर्ट का ही डायरेक्शन था ना। लेकिन दोबारा हमारा क्या होगा, ये डायरेक्शन देने के लिए कोर्ट को नींद आ गई, जज साहब को जो है एकदम नींद आ गई, और एकदम जज साहब सो गए, उनको पता ही नहीं चला कि जो है हम किस चीज़ की सुनवाई कर रहे हैं। बहरहाल जज साहब को उन लोगों के सामने जो केस जाता है, जैसा वकील कहता है वो लोग उसी के ऊपर वो लोग अमल करते हैं। ज़्यादा बात वकील के थ्रू ही होती है। वकील कैसा बात अपने समझाने में कामयाब होते हैं, हमारे वकील ने कुछ कोई बात कही नहीं पाया। बहरहाल चलिए भाई, बोलने में भी मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो रही है। मैं इंशाअल्लाह फिर दोबारा पूरी अपडेट ले करके क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को अपडेट दूंगा। तब तक भाई आप लोग अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। इंशाअल्लाह आप लोग मुझसे जो भी न्यूज़ पाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ पाएंगे। मुझे जो है चापलूसी नहीं आती भाई, मुझे चापलूसी एकदम नहीं आती, और ना मुझे कोई अपना कॉलर ऊंचा करना है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं
कि मैं कोई चीज़ के लिए राय दे सकता हूँ। आप ये बोलोगे कि मैं 10 आदमी को लेकर के लीड करूँ, आगे चल के केस करूँ, मुकदमा करूँ, झगड़ा करूँ, हीरा गोल्ड से लड़ाई करूँ, मैं ये भी नहीं करूँगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मैं न्यूज़ आप लोगों को बताऊँगा। जिसको जो करना है अपने-अपने ज़हन से जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है भाई? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।